एक घर में 3 बच्चे और उनकी मां बेसुध हालत में पड़ी थी। बच्चों का पिता आता है और इनको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पे डॉक्टर तीनों बच्चों को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो मां होती है उसको दूसरे दिन होश आता है। और जब पुलिस इस सब चीज की छानबीन करती है, इस घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाती है, और जो सच्चाई निकल के लोगों के सामने आती है उसको सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका बाबा विक्की। वीडियो को लाइक कर लें। जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सच्ची घटना तेलंगाना के जिला संगारेड्डी की। यहां का नगर रगेंद्र नगर, इसका रहने वाला चैनिया। बात है 28 मार्च 2025 की। इसके परिवार में इसकी पत्नी रजिता और इसका बड़ा बेटा 12 साल का था, उसका नाम था कृष्णा, और उससे छोटी बेटी 10 साल की मधु, और उससे छोटा बेटा 8 साल का गौतम। 4 लोग ये इस परिवार में रहते थे। 28 मार्च 2025 को जो चैनिया था वो टैंकर चलाता था। वो रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अपने घर आता है और घर आकर दरवाजा को खड़काता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और जोर से दरवाजे को खड़काया जाता है, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं बोल रहा था। अब वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और घर के दरवाजे को तोड़ देता है। घर के दरवाजे को तोड़ के जब वो अंदर जाते हैं और जो मंजर सभी लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर बेड के ऊपर तीनों बच्चे बेसुध पड़े थे और बच्चों की मां रजिता वो भी बेहोश पड़ी थी। अब इनको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहां पे डॉक्टर इनका इलाज करते हैं, लेकिन जो तीनों बच्चे थे इनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। जो मां थी, मां को दूसरे दिन होश आता है। अब लोगों को यही लग रहा था कि फूड पॉइजन की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई है और जो मां है वो बेहोश हुई है। अब पुलिस को भी सूचित किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस भी अब छानबीन करती है। जो खाना है उसको देखा जाता है कि आखिर 3 बच्चों की मौत कैसे हो गई और मां बेहोश क्यों हो गई। ये सभी सवाल जो पुलिस के सामने थे। बच्चों का पोस्टमार्टम किया जाता है। इधर पुलिस छानबीन कर रही थी, बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उसमें आता है कि बच्चों की मौत कोई जहर खाने से नहीं हुई, बच्चों की मौत तो उनका गला घोटने से हुई है। अब पुलिस का शक बच्चों की मां पर, रजिता पर जाता है। रजिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अब पुलिस रजिता से जानना चाहती थी कि आखिर यह घटना कैसे हुई, 3 बच्चों की मौत कैसे हुई, उनकी हत्या किसने कर दी और वो बेहोश कैसे हुई। तो वो रजिता से पूछते हैं, लेकिन रजिता इधर उधर की बातें करती हैं। लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है, रजिता बताती है कि मेरी शादी चैनिया के साथ तकरीबन 2013 में हुई। ये 50 साल का है और रजिता 30-32 साल की थी। रजिता ने बताया कि ये मुझसे बहुत बड़ा था, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने धक्के के साथ मेरी शादी चैनिया के साथ कर दी। अब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमारे घर में 3 बच्चे भी हुए। बड़े बेटे का नाम कृष्णा और उनसे छोटी बेटी का नाम मधु, और जो सबसे छोटा बेटा था 8 साल का, उसका नाम गौतम था। 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इनका दिल नहीं मिलता। हमेशा ही रजिता को लगता है कि मैं यहां पे सही नहीं हूं, मेरी जिंदगी यहां पे बर्बाद है। चैनिया के साथ उसकी रोजाना लड़ाई होती, तो अब जिंदगी चलती रहती है। लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले जो रजिता होती है उसकी मुलाकात उसके ही सहपाठी
जिसका नाम शिव कुमार था, उससे हो जाती है। उससे वो पहले प्रेम करती थी। अब भी जब ये मिलते हैं तो इनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार जाग जाता है। ये एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर देते हैं। अब ये बातें करते हैं। बातें करते करते इनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मिलने लगते हैं। जो रजिता थी वो शिव कुमार के साथ घूमने चली जाती, रेस्टोरेंट में चली जाती। रजिता को यही लग रहा था कि मेरी जिंदगी तो शिव कुमार के साथ होनी चाहिए थी, मेरी शादी तो इसके साथ होनी चाहिए थी। चैनिया के साथ तो मेरी शादी हुई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो ऐसी जिंदगी चाहती थी। ये सभी बातें जो थी वो रजिता के मन में चल रही थी। अब इनका प्यार ज्यादा गहरा हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे, चैनिया को तलाक दे देंगे। लेकिन सवाल यही था कि उसको तो तलाक दे देंगे, लेकिन जो 3 बच्चे हैं उनका क्या करेंगे? वो तो रजिता के साथ ही आएंगे, उनको भी रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि बच्चे बड़े थे, कोई गोद भी नहीं लेता था। उनका कोई ना कोई हल करना पड़ेगा, ये रजिता और शिव कुमार को लगता है। अब 27 मार्च 2025 को शाम को जो रजिता होती है वो शिव कुमार को कॉल करती है कि मैंने एक प्लानिंग की है बच्चों को मारने की। तो शिव कुमार को प्लानिंग बताई जाती है। शिव कुमार कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही करो, किसी को शक नहीं होगा। अब 28 मार्च 2025 को रजिता अपने बच्चों का तौलिए से गला घोट देती है, तीनों बच्चों को मार देती है और खुद बेहोशी का नाटक करती है। उसने यही सोचा था कि मैं लोगों को कहूंगी कि मैंने चावल और दही बनाया था जिसमें शायद जहर मिला था, जिससे बच्चों की मौत हो गई और मैं भी बेहोश हो गई। लेकिन जब बच्चों की मौत हो जाती है तो पुलिस बच्चों का पोस्टमार्टम करवाती है, जिसमें आता है कि बच्चों की मौत जो है जहर खाने से नहीं हुई, बच्चों का तो गला घोटकर उनकी हत्या की गई है। ये सारी कहानी पुलिस के सामने निकलकर आ जाती है। रजिता ये सब कुछ बताती है, लेकिन रजिता ने पहले पुलिस को घुमाया कि मेरी चैनिया के साथ नहीं बनती थी, हमारे घर में रोजाना झगड़ा रहता था, इसीलिए मैंने बच्चों और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था और मैंने चावल और दही में जहर मिलाया था। बच्चों की तो मौत होगी लेकिन मैं बच गई, हमने आत्महत्या की है। उसने पहले ये कहानी बनाई थी, लेकिन जब पुलिस सख्ती पे आती है तो सब कुछ रजिता बयान करती है। अब पुलिस रजिता और शिव कुमार दोनों को गिरफ्तार करती है। इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में अदालत इन दोनों को क्या सजा सुनाती है। सो ये घटना सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको आगाह करना, आपको सतर्क करना है कि हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। माँ और बेटे का रिश्ता, माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे नजदीक का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इस दौर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि माँ अपने बच्चों को ही मौत के घाट उतार रही हैं, जबकि यह माना जाता है कि माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे करीब होता है, इससे करीब कोई भी रिश्ता नहीं होता। लेकिन इस दौर में तो ये रिश्ता भी तार तार किया जा रहा है, ये रिश्ता भी पलीत किया जा रहा है। सो आपके इस वीडियो पे क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार।